आज तो कुछ नहीं कर सकते, ससुर जी सामने बैठे हैं। अच्छा, और हाँ, क्या बात है, हाँ दूध बहुत पतला दे रहे हो तुम, बिल्कुल कोई मिलावट कर रहे हो क्या? और टाइम से आते भी नहीं हो दूध देने, सुधर जाओ तुम। मेम साहब आप चिंता मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। कल से बढ़िया दूध लेके आऊंगा और टाइम पर लेके आऊंगा, ठीक है? हाँ ठीक है, कल टाइम से आना। ठीक है। अब ये लोग ना ऐसे ही हैं, इनको जब तक हम डांटे ना ना तो उनको समझ में नहीं आता है। अब टाइम से आएगा और अच्छा दूध देगा। आप चाय पीजिए, मैं दूध रख के आती मेरी बहू का इस दूधिये के साथ कुछ न कुछ चक्कर तो है। कोई बात नहीं, अगली बार आएगा ना दूध लेके तो मैं खुद दूध लूंगा, बहू को आगे नहीं आने दूंगा। हूँ। थैंक गॉड, पापा जी का कुछ पता नहीं चला। ऐसे देखे थे जैसे पता नहीं उनको सब कुछ पता चल गया हो। पर मैं भी बहुत तेज हूँ। मेम साहब, मेम साहब बाहर आइए, मैं आपके लिए दूध लेके आया हूँ। मैंने आपको बोला था ना, मैं कल आपके लिए एकदम ताज़ा दूध लेके आऊंगा। आ गया मेरी बहू का आशिक। अब नैन मटक्का करेगी बहू इससे। हाँ आ रही हूँ। बहू, तुम्हें बाहर आने की कोई जरूरत नहीं, मैं दूध लेता हूँ आज दिया से। अरे नहीं, इनको सब कुछ पता चल जाएगा। ला भाई दूध दे दे। अरे अंकल, दूध मैं आपको नहीं दे सकता, मैं दूध मेम साहब को ही दूंगा। अरे मेम साहब को क्यों देगा, मुझे देना। अरे साहब, दरअसल बात पता है क्या है, मेम साहब ने कल मुझे बोला था ना कि मैं दूध अच्छा लेके नहीं आता, इसलिए मैं मेम साहब को ही दूध दूंगा, क्योंकि आज दूध एकदम ताज़ा है। तो मैं मेम साहब को चेक कराऊंगा, आप जाइए, मैं आपको दूध नहीं दूंगा। अरे ला ना, मैं चेक कर लूंगा कि तू कैसा दूध लाया। ला ला, अब चल जा यहाँ से। अरे जा। अरे इसमें तो दूध ही है। मैं खामखा अपनी बहू पे शक करता था और उस दूधिये वाले से भी मैंने बहुत खराब व्यवहार किया। उफ, शक नहीं करना चाहिए था मुझे। पापा जी दूध आ गया? हाँ बहू, एक काम करो, दूध गर्म कर लो। कोई बात नहीं, मैं देख लूंगी, आप चाहिए। ठीक। आज तो बाल बाल बच गए, मुझे लगा आज तो पक्का पकड़ी जाऊंगी। पर उसने पैसे कहाँ रखे? यहाँ तो है ही नहीं। मुझे पता था ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो पैसे ना दे। बहुत तेज हो गया है। चलो अच्छा है, पापा जी को पता भी नहीं चला और पैसे भी मिल गए मुझे। शाबाश बहू, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा गुल खिला रही है तू। पापा जी क्या क्या हो गया? आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? देखो तुमने क्या किया है मुझे साफ साफ नजर आ रहा है। दुधिया कौन है जो पैसा देके जाता है? क्या रिश्ता है तुम्हारा उससे? पापा जी बस कीजिए, आपको पता भी आप क्या बोले जा रहे हो मेरे बारे में? आप कितना गंदा इल्जाम लगा रहे हो। हाँ ठीक है, मैं उसे पैसे मंगवाती हूँ, लेकिन आपको पता है ये पैसे कहाँ से आते हैं और वो मुझे पैसे क्यों दे रहा है? देखो बहू, तुम्हारी इस हरकत के बारे में अगर मेरे बेटे को पता चलेगा तो उसे बहुत दुख होगा। और उससे पहले तो मुझे दुख हो रहा है कि मैंने कैसी बहू लाया अपनी घर में। नाक कटवा रही है तू। बस पापा जी बहुत हो गया। ये पैसे मेरे मायके वाले भेजते हैं मेरे लिए, हमारे लिए, और वो दूधिया वो हमारे गांव से आता है, मेरे पापा भेजते हैं उसे। आप अच्छे से जानते हो पापा जी हमारे घर के हालात कैसे हैं। निखिल की नौकरी चली गई है, घर में राशन के लिए पैसे तक नहीं होते, मैं बाहर जा नहीं सकती, आप बीमार रहते हो, आपकी दवाई का खर्चा कहाँ से आता है? वो इन्हीं पैसों की वजह से होता है। वो मेरी मदद कर रहे हैं और मैं आपको ये बात बताना चाहती थी, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे बताऊं। अगर मैं बताती तो निखिल निखिल के स्वाभिमान पर ठेस पहुंचती। आप मुझे मना कर देते कि पैसे मत मंगवा, इसलिए मैं चुपचाप ये पैसे उससे मंगवाती रही और घर का खर्चा चलाती रही। मैं आप सबको परेशान होता हुआ नहीं देख सकती पापा जी, इसलिए ये सब कर रही थी और आपने अपनी बहू पर इतना गलत इल्जाम लगा दिया। बहू, मुझसे सचमुच गलती हो गई, मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं। देखो मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, अब सब कुछ समझ गया हूँ, अब तुझ पे शक नहीं करूंगा। पापा जी वो तो मेरे भाई जैसा है,
लेकिन आपसे एक बात कहूँ मैं, अक्सर परिवार में ना इन्हीं गलत फहमियों की वजह से ना रिश्ते टूट जाते हैं। अगर ऐसा था तो मुझसे एक बार बात कर ली होती, पूछ लिया होता। आपने इतना गलत इल्ज़ाम लगा दिया मेरे ऊपर। बहू, मैं मान तो रहा हूँ कि मुझसे गलती हो गई। अब क्या करूँ? मैं दूधिये वाले को अब क्या करूँ? मैं तुम्हें देखता तो उसे हँस-हँस के बातें करते हुए तो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था। बस इस कारण मैंने तुझ पे शक किया। मुझे माफ़ कर दो बहू। कोई बात नहीं पापा, जब जो हुआ सो हुआ। अब ये पैसे ये पैसे आप लीजिए और अपने पास रखिएगा। अब मुझे चीज़ें छुपाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? देखो बहू, तुम हमारी बहू हो, इस घर की लक्ष्मी हो और तुम्हें घर के सारे कंडीशन के बारे में पता ही है। एक काम करो, ज़रूरत के हिसाब से तुम पैसा खर्चा करना, ठीक है? ठीक है।